अपने डर का मुकाबला करो और उस पे काबू पाओ। तुम्हें तो स्क्रूज लगे हैं। अपने दुश्मनों का सामना करो और उन्हें शिकस्त दो। निंजागो का सबसे अजीम फाइटर। तन्हा नहीं, मैं निंजा हूँ। अपने साथियों के साथ। और तुमने अपने चेहरे पे मेकअप किया है। लेगो निंजागो मास्टर ऑफ स्पिनजित्सु पॉपर। लिटिलिस्ट पेट शॉप में आमतौर पर ज्यादा कुछ नहीं होता। आज का दिन बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह रहेगा। बोरिंग। ठीक कहा, इन लोगों के साथ कभी बोरियत महसूस ही नहीं होती। देखा? मुसलसल मौज और मस्ती के लिए चलिए पेट डे केयर। ठीक कहा। हो बिल्कुल। 3 बार पूछने की जरूरत नहीं। देखिए लिटिलिस्ट पेट शॉप सिर्फ पॉप पर। हाँ? My little pony, my little pony. तो क्या तुम तैयार हो एक और रेस के लिए ट्वाइलाइट? नहीं, तुमने ठीक कहा था। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन तुम भी मुझे कोशिश करने से नहीं रोक सकती और हम हमेशा इसी तरह बार बार उलझते रहेंगे। अगर ऐसा करने से तुम और तुम्हारी दोस्तों को क्यूटी मार्क कनेक्शन मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ। तुम जो कुछ भी कर रही हो उसका असर क्यूटी मार्क के अलावा माजी पर भी हो रहा है। स्टारलाइट, कोई मामूली सी तब्दीली भी मुस्तकबिल के लिए खतरनाक तूफान खड़ा कर सकती है। ओ, तो अब तुम मुझे बताओगी कि कायनात का मुस्तकबिल सिर्फ तवाजुन कायम रखने में है? हाँ बिल्कुल। मुझे अपनी फजूल अना से तो तुम दूर ही रखो। मेरा कोई फ्रेंड्स ग्रुप नहीं और ना ही प्रिंसेस ट्वाइलाइट के लिए मेरी कोई अहमियत है। मुझे नहीं पता कि दूसरी पोनियों की दोस्ती से मुस्तकबिल पर क्या असर होगा, लेकिन दिखाती हूँ कि मेरे बगैर ये दुनिया कैसी लगेगी। हम कहाँ हैं? शायद मुस्तकबिल में है या फिर हाल में होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। काश मैं कह सकती कि मैं हैरान हूँ। मैं जिस दुनिया में भी गई वो पहले से ज्यादा बुरी निकली। मैं नहीं जानती कि मैं और मेरे दोस्त इक्वेस्ट्रिया के लिए इतने अहम क्यों हैं, लेकिन हम हैं। मुझे तुम पे यकीन नहीं। ट्वाइलाइट सच कह रही है स्टारलाइट। मैंने कहा था ना, माजी की हर चीज का मुस्तकबिल पर असर होता है, चाहे वो मामूली सी क्यों ना हो। और जो तुमने किया उसका नतीजा सामने है। जानती हूँ तुम्हें नहीं रोक सकती। सोचा था ये देखकर तुम्हारा जहन बदल जाएगा। मेरा जहन बदल जाए? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बहुत खुश थी पहले, लेकिन तुम और तुम्हारी दोस्तों ने सब कुछ खराब कर दिया। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें क्यूटी मार्क पसंद नहीं, और मैं माफी चाहती हूँ कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया। जानना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ? दिखाती हूँ मैं तुम्हें। हम कहाँ पर हैं? तुम्हारा वो नक्शा कायनात के हर हिस्से से कनेक्टेड है और ये हिस्सा, ये मेरा घर है। सनबर्स्ट और मैंने हर काम इकट्ठे ही किया, बल्कि याद ही नहीं पड़ता कि हम कभी अलहदा भी थे। आज के अलावा फिर ऐसे ही एक दिन मेरा दोस्त चला गया। उसकी फैमिली ने उसमें जादुई टैलेंट पहचान लिया और उसे सेंट्रल लॉर्ड भेज दिया। फिर हम नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? उसके क्यूटी माँ की वजह से। उसका निशान था और मेरा नहीं। वो चला गया और मैं नहीं जा सकी। मैं यही रही और फिर कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि मुझे डर था कि एक और क्यूटी मार्क उसे भी मुझसे दूर नहीं ले जाए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यूटी माँ की वजह से तुम्हारे दोस्त दूर नहीं हो सकते। हर पोनी इतनी खुशकिस्मत नहीं होती कि उसका क्यूटी मार्क उसके दोस्त के साथ बन जाए।
तुम्हें नहीं पता कि क्यूटी मार्क की वजह से दोस्त खोना कैसा होता है, लेकिन रेनबो खत्म होने के बाद तुम भी देख लोगी। और जब मैं इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगी तो फिर तुम कुछ भी बदल नहीं पाओगी। तुमने ठीक कहा था, तुम पर क्या बीती नहीं पता था, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम ये कर सकती हो। मैं देख चुकी हूँ आगे क्या है और तुम कहाँ होगी। मैंने वही देखा जो तुमने मुझे दिखाया, और किसे पता आगे क्या होगा। मैं ये कई बार देख चुकी हूँ। मेरे दोस्तों के बगैर इस दुनिया में चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। ओह ट्वाइलाइट, ये सारी बातें बकवास है बिल्कुल। पोनीज का ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ है, वो कैसे इतना अहम है? हम दोस्तों के दरमियान मुख्तलिफ चीजें ही हमारी दोस्ती को मजबूत बनाने की वजह हैं। सोचती थी कि सनबर्स्ट और मैं एक जैसे हैं, लेकिन हम में फर्क आ गया और फिर अलग हो गए हम दोनों। तो दोबारा कोशिश करो, नए दोस्त बनाओ, और अगर कुछ ऐसा हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ना हो तो मिलकर उन्हें ठीक करो। यही तो दोस्ती है। ये बात जान लो, इक्वेस्ट्रिया के लिए सिर्फ मेरी नहीं, सब पोनियों की दोस्ती अहम है। तुम्हारी दोस्ती खत्म होने से सब तबाह हो गया। उन पोनियों का सोचो जो तुम्हारे इंतजार में हैं। उन्हें दोस्ती का चांस दो। लेकिन क्या पता कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। अब ये तुम पर है स्टारलाइट कि तुम ऐसा ना होने दो। दोस्ती के इस महल में हम आ गए। ट्वाइलाइट, मुझे बताओ सब क्या हुआ था? क्या सब ठीक है? क्या तुम दोबारा कर सकते हो? दोस्ती के इस खूबसूरत से महल में हम आ गए। हाँ स्पाइक, अब लगा ना कि घर आ गए। वो यहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली ये एक लंबी स्टोरी है। मेरा मतलब वो सब कुछ बहुत जबरदस्त था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस पर डिपेंड करता है या हम पे। मुझे लगता है शायद इससे भी ज्यादा। दोस्ती पूरी दुनिया को आपस में मिलाती है। एक ग्रुप भी टूट जाए तो दोस्ती का जादू कमजोर हो जाता है। यकीन नहीं आता सबको इस तरह से वक्त का सफर करना पड़ा। वो स्टारलाइट यकीनन बहुत ही ज्यादा मैजिकल होगी। आज तक मैंने जितनी भी पोनियां देखी उसके पास वाकई उनसे ज्यादा जादुई कुव्वत थी। मेरा जादू उसे रोक नहीं पाया। मुझे उसे मनाना पड़ा कि वो खुद ही रुक जाए। जब उसे इस बात का एहसास हुआ, सब कुछ खुद ही ठीक हो गया। अगर वो वाकई इतनी पावरफुल है तो हम इसे इसके रास्ते पे नहीं जाने दे सकती, है ना? असल में मैं कुछ और ही सोच रही हूँ इस बारे में। मुझे मालूम है कि जो मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन बताना चाहती हूँ कि तुम लोग को जो भी सजा मुनासिब लगे मैं तैयार हूँ। दोस्तों, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि एक फ्रेंडशिप सर्कल टूट जाए तो दुनिया पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। आप यकीनन मेरी बात समझ गए होंगे। मैं समझ गई इसका नतीजा कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, और इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुम सीखने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें सिखाने का वादा करती हूँ। तुम्हारे पास वो पावर है जो इक्वेस्ट्रिया को मजीद बेहतर बना सकती है। तो मैं कैसे शुरू करूँ? बहुत आसान है। तुम्हें बस एक दोस्त बनानी होगी और तुम्हारे पास तो 7 ऑप्शंस मौजूद हैं।